encouragement to the department. During this 2-day event, we will be having 6 sectoral seminars where the officers. Ladies and gentlemen, Tripura being endowed with the natural resources and slowly becoming the gateway between South. 36 kilometers of border is with Bangladesh. Population base is around 40 lakh. Density is as comparable is like we are protruding into Bangladesh and very close to the Southeastern Asian countries. So lot of potential if access to Chittagong we get. Surekha, President ICC, Shippenku, Roy, Chairman. आप सभी लोगों को विनती वही करूंगा जो अपने जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, फ्रेशनेस के लिए त्रिपुरा में आइए। और जो सेक्टर ये आलोचना हुई है, एक तो पैकेजिंग इंडस्ट्री खुलना है, क्योंकि हम कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी करें, अच्छे पैकेजिंग के बिना वो बिकता नहीं। हमारे यहाँ मल्टी स्टोरेज कंपनी जब आई थी देश में, मुझे याद है डॉक्टर जनरल फलना फिलना ये सब चल रहा था हमारा। लक्स तब भी बनती थी, आज भी लक्स बनता है। लिरिल तब भी बनती थी, आज भी लिरिल बनता है। पहले आके क्या किया था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आके बाहर के इन्वेस्टर क्या किया, आके हमारे ही कॉलगेट को, हमारे ही लक्स को, हमारे लिरिल को ले लिया, लेके पैकेटिंग नया तरीके से। मुझे याद है पहले हम लक्स साबुन लेते थे तो कागज का था, पानी लगी तो कागज बिक जाता था, लग जाता था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, लेमिनेटेड बॉक्स बना के इसके अंदर रख के 9 रुपए का लक्स साबुन को कर दिया, कितना 22 रुपए। पैकेट में कितना खर्चा हुआ, 5 रुपए, 6 रुपए, 9 से 15 रुपया कर दिए 22 रुपए। हम देख के अच्छा नया लक्स आया, खरीद रहे, देखो पानी में खराब नहीं हो रहा है बॉक्स। तो दुनिया में पैकेटिंग का खेल है। मैं देखता हूं कभी कभी जैसे ड्राई फ्रूट्स भाई माना जाता है, भाई ये अच्छे गिफ्ट हैं, तो दीपावली के समय, दुर्गा पूजा के समय आप लोग ये सब भेजते हैं, हमारे पास आता है। तो ड्राई फ्रूट्स को हीट देके और उसके बाद उसको पैकिंग करने का जो अभी जो नया टेक्नोलॉजी आई है उसमें करें, तो ड्राई फ्रूट्स का मैं देखता हूँ उसमें लिखा है कितना है, 500 ग्राम कितना है, इसमें लिखा है 2000 रुपए, 500 ग्राम 2000 रुपए में बेच रहे हैं। क्या काजू बादाम 1 किलो 4000 रुपए, किसका पैकेटिंग का। हाँ उसमें जो एयर टाइट रहता है वो सब वो तो रहेगा, थोड़ा साइज अच्छा रहेगा, एयर टाइट रहेगा। तो इसीलिए 4000 रुपए, 4000 रुपए पैकेजिंग का खेल है। इसलिए यहां जो भी हम तैयार करेंगे उसको अच्छे ढंग से पहले पैकेजिंग का व्यवस्था करना। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, 1.25 करोड़ के आसपास पैकेजिंग के लिए लगता है। पहला जो इन्वेस्टमेंट, पहले टोटल इन्वेस्टमेंट छोटे प्लांट, हमने सरकार की तरफ से एक पाइनएप्पल और इसके लिए लिया 5-7 करोड़ रुपए खर्चा करके बनाया, हम लोग शुरू किया। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री, क्योंकि कुछ भी बेचेगा, चाहे पाइनएप्पल लेके जाएगा, चाहे तो जैकफ्रूट लेके जाएगा, चाहे तो रबर लेके जाएगा, चाहे तो अगर लेके जाए, कुछ भी पैकेजिंग तो करना ही पड़ेगा इसको। तो अच्छे पैकेजिंग इंडस्ट्री लगाइए, यहाँ प्रॉफिट होगी। मैं बोल रहा हूँ पुलिस सर, क्या आपका भविष्य दृष्टा है, हम पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं ना, आपको लाभ करा देंगे। जैसे पहले नहीं थी तो 50% सब्सिडी कर दिया पावर में, पहले तो नहीं थी। एसईजेड में इंडस्ट्री लगाएंगे तो 5 साल तक आपके पास जीएसटी नहीं है देना, 5 साल के बाद आपको 50% जीएसटी देना है, कर दिया ना। आपको सबको पता है
स्पेशल इकोनॉमिक जोन में से बहुत सारी सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठा लिया कि नहीं 2020 में हमने इसको जोड़ दिया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, बराबर कर दिया पुराने जीएसटी जैसे, पुराने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे, क्योंकि वो सुविधा नहीं मिलेगा तो क्यों आएगा इसमें, वो सुविधा हमने ऐड कर दी राज्य सरकार की तरफ से। हम धोखेबाजी नहीं करते, हम बिजनेसमैन के साथ धोखेबाजी नहीं करेंगे। जो नाम सामने स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ रही सुविधा नहीं है, जाने के बाद जगह वो नहीं है, ऐसा नहीं होता। धोखे से बिजनेस कभी नहीं होता, विश्वास से बिजनेस होता है, ईमानदारी से होता है। अच्छे बिजनेसमैन वही हो सकता है जो विश्वास के साथ काम करता है। और ऐसे में भी आज मुझे जो पगड़ी पहना गया है वो बिजनेस का पगड़ी है। राजस्थान से बिजनेस का पगड़ी जो मरवाड़ी लोगों ने पहना दिया, तो पगड़ी पहना दिया, मुझे याद रखिएगा, ये पगड़ी सबको पहनाना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ सीएम को पढ़ा के चले जाएंगे, नहीं चलेगी। हमने नहीं बोला हमको पगड़ी पहनाइए, आप खुद लेकर आए, आपने खुद बोला मैं बहुत दूर से बहुत कष्ट करके लेकर आया हूँ, तो हम कष्ट करके ले आए, हमने भी पहन लिया। त्रिपुरा के सबको पहनाइए, बिजनेस सिखाइए। तो उस दिशा में काम करना है, टीम के नाते काम करना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यहां आप लोगों को जो बिजनेसमैन को सबसे बड़ा जो है उसको सिक्योरिटी चाहिए। फर्स्ट उसको रहने का जगह चाहिए। फोर्स का सेक्टर फॉलो हो ही गया, और भी करने वाले लोग यहाँ सामने बैठे हैं, दास जी बैठे हैं, विवांता साहेब हैं। हम जब जाते हैं तो हमको बड़ा रूम देता है, उसका चार्ज भी नहीं लेता, 7 और छोड़ देता। तो मैं कहता हूं जो मुझे देते हैं ऐसा त्रिपुरा के लोगों के लिए करिए, और त्रिपुरा को निराश नहीं करेगा। हम बैठे हैं ना, मोदी जी है, आप ही लोग तो कहते हो मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है ना, तो डर किसकी है? और यहां हम बैठे, हमको भी बिजनेस आता है, किंतु हम अभी सरकार चला रहे तो बिजनेस नहीं कर सकता हूं, और पूंजी लाकर मीटिंग करेंगे तो लोग बोलेंगे पैसा कहां से आया। इसलिए 37 लाख त्रिपुरा वासी के बाद जो है वो मेरा है, मेरे से ज्यादा धनवान व्यक्ति त्रिपुरा में कोई नहीं है। कोई भूल करता है जो सीएम बनने के बाद सोचता है मेरे लिए कुछ करो, कहां से करोगे, सब तो आपका है। इधर सुजीत जी बैठे हैं, मैं बोल पटाखा फटाना मेरे बेटे को घर में पहुंचा देता है। पूजा आता है तो मुझे अभी भी हमारे बांग्लादेश के प्रतिनिधि ने मुझे कुर्ता पैजामा दिया है। ये सब गिफ्टेड है, जैसे जो जो आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर का। तो जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो किसके लिए लूंगा मैं? तो जो मांगता हूं मिल जाता है। मैं इस पद में काम करते समय मैंने आज तक देखा नहीं मैंने जो मांगा वो नहीं मिली। ऐसा भी होता मुझे कुछ खाने का इच्छा होता है तो वो भी आ जाता है, किसी घर से फोन करे तो आ जाता है। तो किस लिए भाई अपने पास रखना? कौन पहरा देगा उसको? कौन लॉकर में रखेगा? हमारे तो सब लॉकर आप ही लोग हैं, सब बैठे लोग हैं। अब बताइए मैं या किसी को भी बोलूं मुझे ये चाहिए, है कोई व्यक्ति मुझे देगा नहीं? बताइए कोई है? बता दीजिए। है कोई है? हाथ उठाइए तो। आप विपद में आ जाएंगे, मैं बोलूं आपके गले में तो सोने का चेन वादा करते समय सोच के करना चाहिए। सोच के किया मैं बोलूं आपको सब देंगे ना, मैं जो बोलूंगा। कोई है नहीं देने वाला? मुझे आप लोग का साथ चाहिए, इंसान चाहिए।
धन तो आता जाता है, इंसानियत साथ रहता है। मुझे आप लोगों से इंसानियत चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपके करियर चाहिए, आपके टैलेंट चाहिए। आपसे मदद नहीं चाहिए त्रिपुरा। हम आंख से आंख मिलाने चलने वाले व्यक्ति हैं। दुनिया जीतने के लिए चले थे अलेक्जेंडर, छोटा भारतीय राजा कुरु के सामने आके दुनिया समझ गए, क्योंकि कुरु छोटा राज्य का अधिकारी हो सकता है, राजा हो सकता है, किंतु उसके अंदर स्वाभिमानी मानसिकता है। और अलेक्जेंडर ने हारने के बाद जो कुरु को लाया, सब जानते हैं ना। और उनको पूछा गया, बोला आप तो हार गए हो, आपके साथ क्या किया जाए? क्योंकि अलेक्जेंडर ने पूरे रास्ते में वही देखा, जो हारता है नहीं तो मार देता है, नहीं तो वश्यता शिकार करता है, पैर में गिर जाता है। वो उठ के बोला, भारत का संतान हो। क्या बोला? एक राजा के साथ राजा का व्यवहार जैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। तब अलेक्जेंडर ने देखा ये तो देश जीत नहीं सकते, तब उसको छोड़ दिया। हम भारत को जीत नहीं सकते, और उसको सबक मिला, उल्टे चला रास्ते में, उनका ध्यान हो गया। इसलिए 600 साल मुगल ने शासन किया, हमको हरा नहीं था। 200 साल इंग्रेज ने शासन किया, हरा नहीं था। मेरे यहाँ कम्युनिस्ट ने लंबे समय 40 साल का आसपास राज किया, त्रिपुरा को हरा दिया। ये भारत है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का पद्धति हम लोग को सबको जोड़ के रखता है। देखिए ना, राजस्थान से मेरे लिए ये पगड़ी लेकर आया, वह विप्लव नाम कम ही है, किंतु राम नाम है, लक्ष्मण है। ये मणिपुर में भी मिलता है, ये तमिलनाडु में मिलता है, ये लद्दाख में भी मिलता है। वो प्रमाणित करता है हमारे संस्कृति, हमारे भाषाओं, हमारे पद्धतियों को। वो हमको जोड़ के रखते हैं। जो मैंने बोला था, डीएम है इसलिए डिस्ट्रिक्ट चलता है, एसपी है इसलिए डिस्ट्रिक्ट की पुलिस चलती है, ऐसा नहीं है। इसलिए चलती है कि गांव में एक व्यवस्था है। चोरी एसपी के डर से नहीं करता, ऐसा नहीं है। चोरी गांव में इसलिए नहीं करता क्योंकि लोग जान जाएगा तो उसको देखेगा, चोर बोलेगा, उसको तिरस्कार करेगा। ये हमारा व्यवस्था है। तो मेरा इतना ही आप लोगों को कहना है। बड़े लंबे से मैं आपको कहा, और सुबह से आप लोग, मैं जानता हूं सुनने वाले का क्या दशा होता है। बोलने वाला तो बोल रहा है, सुनने वाले का क्या दशा होता है। बुरी दशा में आप लोग चल रहे हैं। मैं इस दशा से आप लोगों को निकालना चाहता हूं। और दोपहर का लंच का भी समय हो गया, हमको भी भूख लगी है। मैं भी पपीता खा के आया हूँ, तो भूख और भी ज्यादा लग रहा है। तो मैं कहता हूँ, त्रिपुरा में रबर सेक्टर में, आगर सेक्टर में, बैम्बू सेक्टर में, अरे बैम्बू का बोतल बने, इंटरनेशनल लेवल में पहुंच ही रहे। नाम कमाई, आपको जाने का, आपके कंपनी को पैसा आपको कम कमाई हो सकता है, किंतु आपको जाने का बैम्बू बोतल बेचने वाली वो कंपनी। आज देखिए ना, टाटा ने कितना सारा काम किया, किंतु टाटा को किस नाम से जानता? नमक भी तो बनाता है, सूजी तो बनाता है, किंतु हम टाटा बोलते ही आग बंद करे तो हैवी ट्रक देते हैं। हम गोदरेज का नाम लेते ही, गोदरेज बहुत कुछ बनाता है, किंतु गोदरेज आग बंद करके क्या देखते हैं? स्टील का अलमीरा देखते हैं, फर्नीचर देखते हैं। हम अंबानीज को जानते हैं, रिलायंस को, किंतु रिलायंस का आग बंद करते ही इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखती है। बना तो सब कुछ, आज तो सब्जी तक बिकता है। तो इसलिए आग बंद करने के बाद किस तरीके से आपको देखे आप तय करें, आपका पहचान बना लीजिए। बैम्बू बटन जिस तरीके से हम लोग बेच रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत मार्केट है।
कोई पाइनएप्पल, वो हमारे सेक्रेटरी धीरे धीरे बोलता है, हाँ वर्ल्ड के सबसे सुस्वादु में आते हैं, सबसे सुस्वादु में आते नहीं, सबसे ज्यादा टेस्टी पाइनएप्पल त्रिपुरा का ही है। ये मैं कहता हूँ, ये सच्चाई। कोई चैलेंज करना तो आए मेरे पास, बोले हमारा आपसे ज्यादा अच्छा है, बैठो मेरे से। एक पाइनएप्पल से 1 किलो इसमें जूस आ जाती है, इतना मीठा है। मैं आपको चैलेंज देके कह सकता हूँ, दुनिया में किसी के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास है, मेरे त्रिपुरा का। उसका मार्केटिंग करके पूरी दुनिया, दुबई में तो जा ही चुका है, ले लीजिए। 1-1 लीटर आप 2000-3000 रुपए में बेच सकते हैं, वो तो आपको मार्केटिंग के ऊपर है। इसलिए कोई पाइनएप्पल हो, त्रिपुरा के जैक फ्रूट्स हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हो, फूड प्रोसेसिंग में तो सब्सिडी मिलती है, बहुत बड़ी सब्सिडी। पिछली बार नॉर्थ ईस्ट 300 करोड़ रुपए रिटर्न चला गया फूड प्रोसेसिंग में, कोई लेने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। 300 करोड़ रुपए पड़ा रहा। दोनों सेंट्रल मिनिस्टर के साथ बात होता, बताता कोई लेने वाला नहीं, कोई इंडस्ट्री लगाने वाला नहीं है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी सब्सिडी है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है त्रिपुरा में, पावर में सब्सिडी है, जीएसटी में सब्सिडी है, तो उसका लाभ उठाइए और खुद भी एक नया पहचान ले लीजिए। और पहले जो मैंने शुरुआत में बोला, जान है तो जहान, तो जान बचाने के लिए त्रिपुरा में दलसित परिवार के साथ आइए और उसके साथ कुछ ना कुछ पैसा लगा के आने जाने का खर्चा निकालना चाहिए। आने जाने का खर्चा निकाल लीजिए, आपको ना लगे जब हम गए थे वहां 2 लाख रुपए खर्चा किया तो चला गया, आप 2 लाख रुपए खर्चा करेंगे तो 4 लाख रुपए कमा के जाइए। ये रास्ता मैं आपके लिए बोल रहा हूँ और मुझे विश्वास है अब सब मिलकर उसी दिशा में काम करेंगे, त्रिपुरा को आगे बढ़ाएंगे, आप लोग भी खुद आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और 2 दिन का कार्यक्रम में यहाँ चलेगी, आप लोग बहुत सारे विषय में आलोचना होगी। मुझे लगता है आप लोगों को दिशा तो मिल ही गया है, अब तय करिए आपको डेस्टिनेशन त्रिपुरा में कहाँ तक पहुँचना है और अपना खुद पहचान बनाइए, त्रिपुरा को पहचान दीजिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।